जो भगवान, जो परमात्मा हमें इस संसार में भेजते हैं, वो इस संसार में भेजने से पहले ये तय कर देते हैं कि कब जाना है और कब वापस लौट करके आना है। हाँ जी, जो भगवान भेजते हैं, भेजने से पहले तय कर देते हैं कि कब लौट करके आना है। जो आया है उसे जाना है। कहते हैं, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। हमने जो कर्म पहले किए हैं उसी का फल बाद में भुगतेंगे, या तो अब भुगत रहे हैं। अब सनकाद ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार से जब धुंधकारी गोकर्ण जी के आगे आया तो गोकर्ण जी ने कहा, सुनो भाई, अब रात्रि का समय है, रात्रि में तुम जाओ, हमें भी थोड़ा विश्राम करने दो। कल सवेरे हम तुम्हारे लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। धुंधकारी अपने स्थान पर गया। रात्रि में गोकर्ण जी ने विश्राम किया और अगले दिन सवेरे प्रातः काल अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गोकर्ण जी ने समस्त शास्त्रों में पढ़ा, पुराणों में पढ़ा, लेकिन कहीं भी धुंधकारी की मुक्ति का उपाय नहीं मिला। कहीं भी कोई उपाय ना मिला। तो अंत में गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान की स्तुति की। कहते हैं, हे सूर्य भगवान, अब आप ही धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। आप ही अब धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे गोकर्ण जी, आप सप्ताह श्रवण की विधि से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए। इसी के श्रवण करने से धुंधकारी की मुक्ति होगी। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। गोकर्ण जी ने गांव में ही कथा का आयोजन रखा। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में कथा प्रारंभ की। अपने गांव में ही कथा प्रारंभ की। कई श्रोता लोग कथा सुनने आए। कथा में 7 गांठ का एक बांस लगाया। 7 गांठ का एक बांस लगाया और उसी बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हुआ। उसी बांस में आकर के धुंधकारी बैठा और उसी में 7 दिन रह करके धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया। अब जब प्रथम दिवस की कथा ने विश्राम लिया, पहले दिन की कथा ने विश्राम लिया, तो जो बांस था
उसकी एक गांठ फट गई। जब द्वितीय दिवस की कथा ने विश्राम लिया तो बांस की दूसरी गांठ भी फट गई। तीसरे दिन तीसरी गांठ, ऐसे करते करते जब कथा ने पूर्ण विश्राम लिया, सातवें दिन जब कथा का पूर्ण विश्राम हुआ तो उस बांस की सातों गांठें फट गईं और धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ बांस में बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था, 7 दिन के बाद दिव्य देवता का रूप धारण करके प्रकट हुआ। ये इस कथा की महिमा है। सनकादिक ऋषि ने कहा, बताओ नारद जी, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण दें आपको, इससे ज्यादा क्या प्रमाण दें। धुंधकारी दिव्य देवता का रूप धारण करके प्रकट हुआ। आकाश से भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को विमान में बैठाया, बैकुंठ ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने उनसे एक प्रश्न किया। गोकर्ण जी ने पूछा कि हे भगवत पार्षदों, देखो कथा सुनने तो कई श्रोता आए, कई श्रोता, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी को क्यों मिली? बल्कि जो श्रोता आए वो दिखाई पड़ रहे थे कि हाँ कथा सुनने आए हैं, लेकिन धुंधकारी दिख नहीं रहा था, फिर भी धुंधकारी को मुक्ति मिली, उन्हें क्यों नहीं मिली? आप हमें बताओ। धुंधकारी के लिए विमान आया, उनके लिए क्यों नहीं आया? तो जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने कहा, गोकर्ण जी देखिए, कथा सभी ने सुनी, लेकिन सभी जो बाकी के श्रोता थे वो तन से तो विराजमान थे, लेकिन उनका मन कथा में नहीं था। ध्यान दीजिएगा, तन से तो विराजमान थे लेकिन मन कथा में नहीं था, इसीलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिली। और धुंधकारी तन से विराजमान नहीं था लेकिन उसका मन पूर्ण रूप से कथा में ही था, इसीलिए धुंधकारी को मुक्ति मिली और बाकी श्रोताओं को मुक्ति नहीं मिली। अच्छा देखिए, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। श्रोता कौन? जो मन से कथा को श्रवण करे वो श्रोता है। और सरोता कौन? जो तन से बैठा है, मन कहीं और है, वो सरोता है। और सोता कौन? जो कथा में आकर के सो जाए वो सोता है। समझ लो, जो कथा में आकर के सो गया उसकी जिंदगी में कभी भी वो जाग नहीं पाएगा। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो धुंधकारी श्रोता है, वो भले ही तन से विराजमान नहीं था लेकिन उसका मन कथा में था, इसीलिए धुंधकारी को मुक्ति मिली। अब जितने श्रोता थे सभी को पश्चाताप हुआ। गोकर्ण जी ने पुनः सभी के लिए एक बार फिर से कथा का आयोजन किया। सभी श्रोताओं ने मन लगाकर मन से कथा को सुना और जब कथा विश्राम हुई तो जितने श्रोता वहां उपस्थित